नमस्कार मित्रों, स्कंद पुराण के अंतर्गत जो स्त्री जातकम चल रहा है, इसमें क्या है कि किसी भी स्त्री को दूर से देख करके उसके पूरे स्वभाव को, उसके भाग्य को, उसके सब बातों को पहचान सकते हैं। वफादार है या बेवफा है, चरित्रहीन है या अच्छी है, घर में लक्ष्मी है या विनाशकारिणी है, ये सब कुछ आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसको आप देखने के लिए स्कंद पुराण में बहुत बढ़िया वर्णन है। तो इसको स्त्री जातकम है, काशी खंड में वर्णित है। मैं उसी को ले रहा हूँ। आज मैं गाल, मुख, ओंठ और दांत आदि आदि इन सभी विषयों को लेने वाला हूँ। इनसे क्या क्या लाभ होगा, क्या क्या नहीं होगा, कैसे हो तो लाभ है, कैसे हो तो हानि है, इन सभी बातों को लेने वाला हूँ। तो इसमें बता दूँ कि जिस स्त्री का गले की बात बता दें, गला बाद में बताएं, पहले गालों को बता देता हूँ। गला तो हो गया है, गालों को बता दे रहा हूँ। जिस स्त्री के गाल मोटे हों, ऊंचे हों, वे शुभ होते हैं और रोंगटे रहित हों। रोंगटे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जिस स्त्री के गाल में रोंगटे हैं वह बहुत ही दुख देने वाला है। तो रोंगटे नहीं होना चाहिए और कठोर नहीं होना चाहिए, मांस रहित नहीं होना चाहिए। जिस स्त्री के गाल खूब मोटे हैं और उसमें सही है तो बढ़िया है, और जिस स्त्री के गालों में मांस कम है, रोंगटे हैं, वो बहुत ज़्यादा दुख देते हैं। बस इतना ही है इसमें। और इसके बाद मुख को बता दें। जिस औरत का मुख मांस युक्त होता है, चिकना होता है, सुगंध युक्त होता है और गोलाकार में होता है, वह बहुत अच्छा होता है। उसके पिता के समान यदि मुख हो तो वह स्त्रियां संसार में बहुत अच्छी होती हैं, धन्य होती हैं, बहुत बढ़िया भाग्य होता है। जिसका माता के समान होता है तो उतना अच्छा नहीं बताया गया। पिता के समान गला होना, वो मुख होना बहुत अच्छा बताया गया। अब मैं बताना चाहूँगा ओंठों के बारे में, अधर के बारे में। तो जिस औरत के नीचे का ओंठ गुलाब के फूल के समान चिकने और गोल हुए, तो अगर जो बढ़िया है, गुलाब के समान चिकने हैं तो अच्छे हैं, और रेखाएं करके हों तो बहुत अच्छा है। मध्य स्थल जिस नारी का, कहने का मतलब ये है कि बीच में, किसी किसी के ओंठों के बीच में, बिल्कुल सेंटर में, नाक के बिल्कुल सामने कुछ रेखाएं होती हैं छोटी छोटी। तो यदि ये रेखाएं हैं और गोल है, चिकना है, गुलाब के फूल के समान है, तो समझ लीजिए कि वो किसी राजा की रानी होती है, राजा की प्यारी होती है, बहुत बढ़िया होते हैं। और दुर्बल, लंबे, स्फुटित माने फटे हुए, कटे फटे ओंठ जो होते हैं वो दुर्भाग्य को देने वाले होते हैं। पीले पीले यदि हैं और मोटे ओंठ हैं, ऐसी स्त्री ज़्यादातर विधवा होती है। और लड़ाई जिसको बहुत अच्छी लगती है, ऐसी स्त्रियां माने झगड़ालू स्वभाव की होती हैं। पीले पीले हों, मोटे ओंठ हों, तो ये झगड़ा प्रिय ज़्यादा होती हैं। तो अब मैं बताना चाहूँगा ऊपर के ओंठ के बारे में। ऊपर के ओंठ के बारे में इसमें है कि जिस औरत के ऊपर का ओंठ नसों रहित हो, चिकने हों, और वह बहुत अच्छी होती है, माने पति को बहुत सुख देने वाली होती है। और कुछ बीच में ऊंचा, रोंगटेहीन शुभ होते हैं। और जो स्त्री का ऊपर को ओंठ लौटा हुए, वह किसी किसी का पलट जाता है ऊपर को, तो वो यदि है तो वो दिक्कत देता है, वो अच्छा नहीं है, वो झगड़ालू होती है औरत। ऊपर को पलटा हुआ ओंठ बहुत खतरनाक है, मैंने जो अनुभव किया है, देखा है, बहुत ही कष्टकारी है। वो किसी का सगा नहीं हो सकता। ऊपर को ओंठ पलटना नहीं चाहिए, ऊपर का ओंठ। और जिस स्त्री के दांत
गाय के दूध के समान सफ़ेद हों, चिकने हों, 32 दांत हों, पूरे शुभ होते हैं। और नीचे के दांत ऊपर के दांत के समान कुछ ऊंचे हों, वह शुभ होते हैं। तो ये है, माने अगर जो स्त्री के दांत नीचे वाले थोड़े बाहर को हों और ऊपर वाले थोड़े अंदर को हो तो अच्छा होता है। और पीले वर्ण के या बंदर जैसे वर्ण के, बंदर के दांत पीले होते हैं, तो ऐसे दांत यदि हैं तो ये बहुत ही खराब होते हैं। और दूर दूर जो दांत होते हैं वे बहुत ही छिदरे दांत जो होते हैं, ऐसे दांत बहुत दुख और दुर्भाग्य को बताने वाले होते हैं कि इसका दुर्भाग्य बहुत बुरा है, भाग्य ठीक नहीं है। तो छिदरे दांत नहीं होना चाहिए, कुत्ता की तरह किधर एक उधर बीच में गैप ना हो, इस प्रकार के। और जिस औरत के नीचे के दांत ऊपर के दांत से अधिक और विकराल दांत यदि हैं किसी के, बड़े बड़े दूर दूर होते हैं, जिसके विकराल दांत होते हैं, वो अपने पति का नाश करने वाली होती। छिदरे दांत वाले कुलटा होती है, इस प्रकार से इसमें आया है। अब मैं जीभ के बारे में बताना चाहूँगा। जिस स्त्री की जीभ एकदम मुलायम हो, बढ़िया हो, लाली लिए हुए, वह बहुत बढ़िया होती है, उसे मिष्ठान ज़्यादा पसंद होता है। और अगर जो सफ़ेद वर्ण की है और आगे बहुत विस्तार है, तो ऐसी स्त्री बहुत दुख भोगने में होती है। और सफ़ेद जीभ वाली नारी जल के दुख से ही मरती है, उसमें या जल से डूब के मरे या बिना पानी के मरे, ये समस्या। काली जीभ वाली स्त्री को लड़ाई बहुत प्रिय होती है। और मोटी जीभ वाली स्त्री दरिद्रणी होती है। लंबी जीभ वाली भक्ष अभक्ष सब कुछ खाएगी। और बड़े विस्तार वाली जीभ वाली जो होती है, वह औरत झूठ बोलने में बहुत ही माहिर होती है और वो किसी के कहने की और सुनने की नहीं होती है। इस प्रकार से इसमें आया है। इस किताब को मुझको देना पढ़ने के लिए। और अब मैं बताना चाहूँगा कि एक मेरे पास वास्तुशास्त्र की प्लेलिस्ट पड़ी है। वास्तुशास्त्र जीवन में बड़ा उपयोगी है और जो भी व्यक्ति इसे सीखना चाहे बड़े आसानी से सीख सकता है, लेकिन लाभकारी बहुत है। यह धन भी दिलाने वाला होता है, अपनी असुविधाओं को पहचानने में मदद करता है, अपने घर के कमी को दिखाने में मदद करता है, बहुत सारी चीज़ों को बताता है। वास्तुशास्त्र हमारे इस चैनल पर पड़ा है, कृपया इसके प्लेलिस्ट को देख कर के वास्तुशास्त्र भी सीख लो, बहुत लाभकारी रहेगा। जीवन में बड़ा काम आने वाला ग्रंथ है भाई, मैंने तो बहुत अनुभव किया, बहुत लाभ है। तो इस प्रकार से अगर जो वास्तुशास्त्र सीखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारा फेस रीडिंग चल ही रहा है, आप इसी को देखें। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद।